रामकृष्ण सभागृह शिवसेना गली यहाँ पे रखा गया है। आप सभी से विनती कर रहा हूँ कि कल सुबह 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक वो अधिवेशन चलेगा। इसके बीच में कजरी नाम का हमारा जो एक उत्तर प्रदेश के भाई है, उनके लिए कहना चाहता हूँ, कजरी नाम का एक लोक संगीत है और वो लोक संगीत हमारा एक भाई जो है वो वहाँ पे सादर करने वाला है। लगभग 1.5 घंटे का आपका मनोरंजन भी रहेगा। क्या है, कुछ बातें ऐसी हैं कि कष्ट करने के बाद हमारे जीवन में कुछ मिलता नहीं है, तो हमने निर्णय लिया कि कल कजरी का एक कार्यक्रम रखेंगे। जनवादी हॉकर सभा का उद्देश्य है कि हर फेरी वाला जो है वो मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खाली वो धंधा करने वाला मजबूत नहीं होना चाहिए, तो उसके बाल बच्चे भी मजबूत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अभी मेरे सामने ये 20 साल के आसपास की पीढ़ी खड़ी है, 20 साल के आसपास की पीढ़ी खड़ी है और इन लोगों को मिटाने के पीछे सरकार का प्रयत्न है कि इन लोगों को धंधे पे कैसे लगाएगा। ये यदि समझो धंधा नहीं करेंगे तो जेल में जाएंगे। क्यों? सीधी सी बात है, हाथ को काम नहीं है, हाथ को रोजगार नहीं है, तो करेंगे क्या? चोरी करेंगे। तो इन लोगों को काम देने का फर्ज है सरकार का। सरकार के लोग जो है कान खोल के सुन लो और यही समझो कल काम नहीं होगा, कल इनको रोजगार नहीं होगा, तो ये जो है चौकट में रहेंगे पुलिस स्टेशन में। ये पुलिस स्टेशन में चौकट में दिख रहे, देखो सबकी दाढ़ी बड़ी हुई है, कोई कसाब दिख रहा है, कोई हिसाब करने के लिए बैठा है, तो इसका गलती किसका है? सरकार का गलती है। और ये सरकार यदि चाहती है तो इन लोगों को काम देने का काम सरकार का होएगा और ऐसा इलाज हम आपके सबके माध्यम से इधर करना चाहते हैं। आज रोड के ऊपर खड़े रहते और आपको पता होगा 1988 से, कभी से 1988 से जब ये मीरा भाईंदर बन रहा था, जब ये मुंबई बन रही थी, ये मुंबई बन रही थी, ये वसई विरार बन रहा था, तब से फेरी वाले जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 1928 में इधर तो कुछ बच्चे हैं वो मेरे ख्याल से उस टाइम पैदा भी नहीं होंगे, है कि नहीं? टेनी मेरे ख्याल से 2000 का लौटा है, ये टेनी 2000 की पैदाइश, 2002 का 2 साल बाद पैदा हुआ। 1988 से ये फेरी वाले जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके त्राही मांग करके रखा है। बीएमसी ने चिल्ला चिल्ला के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किए हुए 1988। और जब इधर शहर बन रहा है, शहर बनने के लिए ये हाथ जो है चलते हैं, ये पैर चलते हैं। कोई आता है हमारे को कपड़ा बेचने को आता है, जैसे बबलू हमारा है वो तो सूखा बेचता है। सूखा मतलब क्या है? इस शरीर के ऊपर जो लगता है वो सब सूखा, शरीर के अंदर लगता है वो सब गीला, शरीर के बाहर सूखा लगता है। जैसे कोई बंगड़ी बेचता है, कोई इमिटेशन ज्वेलरी बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई जूता बेचता है। जो सूखा बेचता है वो शरीर में बेचता है और जो गीला बेचता है वो शरीर के अंदर बेचता है। लेकिन वो कौन करता है? वो समाज की जरूरत कौन पूरी करता है? वो फेरी वाला करता है। और वो फेरी वाला इस शहर के निर्माण में उतना ही भागीदार है जितना यहाँ का बिल्डर है। यहाँ का बिल्डर जितना भागीदार है उतना ही भागीदारी हमारे शहर के अंदर फेरी वालों की है। तो फेरी वालों को हक मिलना चाहिए तो नहीं चाहिए? लेकिन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। यहाँ के आमदार लोगों को आपकी ताकत नहीं मालूम, यहाँ के नगर सेवक को आपकी ताकत नहीं मालूम। आप 30 रुपया 60 रुपया देते हैं ना, वही ताकत जो है आपको कमजोर करती। इसलिए हमने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है कि ये लोगों को बर्बाद हो रहे हैं और बर्बाद मत करो। 90 रुपया वसूली कर रहा है,
बहुत शर्म आती है मुझे शर्म आती है। रोज आपसे 90 रुपए की वसूली हो रही है और यहाँ पे सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में बैठे हुए भगवान सब देख रहे हैं और आप लुटे जाए। तो आपकी ताकत कौन बढ़ाएगा? वो ताकत सिर्फ और सिर्फ आप ही बढ़ा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फेरी वाला ही बढ़ा सकता है जो कमजोर करके रखा है, जिसको कमजोर करने के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनवादी और नक्सलवाद ये एकमात्र आपका संगठन है जो आपके हक की बात करता है, जो आपके अधिकार की बात करता है, जो आपके हक और अधिकार और सुरक्षा की बात करता है। इसलिए आप ये जो लाल झंडा है वो लाल झंडे के नीचे है। गुप्ता जी बार बार बोलते हैं आप झंडा जरा ऊपर उठाओ क्योंकि यही झंडे ने सन 2014 से लेके अभी तक जो है जनवाद के माध्यम से नगर पालिका के अंदर शिरकत की हुई है। और आपकी बदौलत हमारे गणेश बागड़े किधर गायब हो गए हैं। देखो अभी इसका रिपेयरिंग चालू हो जाएगा। बहुत दिन फेरी का धंधा किए हैं, अभी इनका भी रिपेयरिंग होने वाला है। डायबिटीज बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। 2-3 दिन पहले हमारे गुप्ता जी जो है वीरेंद्र गुप्ता, ये हमारा जो हार्ट रिपेयर करके आए हैं। हार्ट मतलब बलगम हुआ था, 1.5 लाख रुपया लूट लिया डॉक्टरों ने। हमें तो लूट लिया मिलकर डॉक्टर वालों ने, उठने वाले नहीं लुटते आजकल, क्योंकि हमारे ऊपर कौन फिदा होएगा? डॉक्टर ही फिदा होगा। एक कोरोना के जैसा बलगम आया था शरीर के अंदर, हाथ लगा के डरा दिया, सुला दिया, तो मेडिक्लेम बच्चे का था करके आज हमारे सामने खड़े। बंद हो गया, सरकार की साजिश है लगता है इसका। हेलो तो ये गुप्ता जी अभी आज रिपेयर करके आए अपना शरीर। कितने लोगों ने इनको कुछ मदद किया है? ननकू मदद किया है? ननकू बोलेगा मेरा ही जेब खाली है, मुझे ही दो। लेकिन इनका बच्चा फेरी का धंधा करते करते अभी हो गया है इंजीनियर। इनको कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की वो चेष्टा करते, हिम्मत रखते। आज इनके बच्चे का पगार 2 लाख रुपया। चाहते तो घर में जाके आराम से बैठ सकते, लेकिन आज उन्होंने जो देखा है कि पुलिस मारती है, लुक्के मारते हैं, कपोरी मारते हैं, गुंडे मारते हैं, मवाली मारते हैं और बाद में क्या करते हैं? उनके खिलाफ बदइंसाफी, बदसलूकी। यही ननकू है 2016 में ये फेरी का धंधा छोड़ के जाने वाला था, लेकिन जनवादी के चलते ये आज भी इधर बैठा है। क्यों हाथ मत तेरा विट्ठल के जैसा खड़ा मत रहेगा। बोला हाँ, ये जनवादी के माध्यम से आज इधर खड़ा है, क्योंकि आप लोग सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद किसी का कोई नहीं रहता है। इसलिए ये जो नगर पालिका है उसको 1988 से हमारे फेरी वालों ने बार बार जो है ललकारा है और 2014 में कानून आया है। 2014 में कानून आया है। आज यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं अभी ये नो एंट्री का जोन है। हम लोग बोलते हैं मत जाओ, क्यों? 500 रुपये का दंड लगेगा, वहाँ पे जाएगा। आगे पुलिस वाले खड़े, बराबर है कि नहीं? 500 रुपये का दंड लगता है, इसलिए ये पूरा नो एंट्री जोन है। लेकिन फेरी वालों का कायदा आज तक अमल नहीं किया है, तो यहाँ के महापौर को कितना दंड मिलना चाहिए? यहाँ के नगर सेवक को कितना दंड मिलना चाहिए? बोलो, खामोश मत रहो, मैं आपको समझा रहा हूँ। उनको दंड मिलना चाहिए। वीरेंद्र गुप्ता को दंड दे देंगे, ये नारायण को दंड दे देंगे। अरे इसके पास कुछ नहीं है एक लंगोट के सिवा, क्योंकि हमारा पूरा लूट चुके हैं। आप लोगों को लूटने की बीमारी है, इसलिए आप लोग सावधान रहो, सतर्क रहो और इकट्ठा रहो। आप लोग जो है एक समाज का हिस्सा है, आप लोग जो है इस समाज में एक मजबूती से काम करने वाली कौम है। मैं उसमें नहीं समझता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं, यह मेहनत का कौम है। मैंने कोरोना में यहाँ के आयुक्त को बोला है कांग्रेस आ रहे हैं, इस शहरी वालों ने शहर को चलाया है कि नहीं? भाजी पहुंची है ऊंची मंजिलाना इमारत के ऊपर, 30 माले से नीचे कोई उतरता नहीं था, तो ये फेरी वाला ही जाता था। अपना हाथ जैसे हाथ में जान रख के जाता था वो,
और देखे आता था, जबकि यही मेरा वो पीताम्बर बेटा है, अमर बेटा है, मैंने देखा इन लोग कोई फिक्र नहीं। लेकिन उसकी माँ ने बोला बेटा तेरा मुंह गायब हो जाएगा, तू जल्दी आ जा। डर पैदा था, लेकिन डर में भी ये लोग ने हिम्मत करके इस समाज के अंदर जो मिलिट्री लड़की है कि नहीं, मिलिट्री वैसे ही आप मिलिट्री है, मेरी वाला भी मिलिट्री है, लेकिन ये डिसिप्लिन मिलिट्री जनवादी ऑफिस सभा के तहत चलेगी। हमारे को बापू ने बोला है कितना भी शत्रु बलवान हो, कितना भी अंग्रेज बलवान हो, शांति से खड़े रहेंगे तो अपना हक जरूर पाएंगे, शांति से बोलते रहेंगे अपना हक जरूर पाएंगे। आपको क्या लगता है ये आंदोलन से क्या होएगा? ये आंदोलन से सब कुछ होएगा, क्योंकि हम लोग खाली 13 लोग थे, 11 लोग थे 2014 में, वही हम सिर्फ 11 लोग थे, और जिनका फोटो इधर लगा है कॉमरेड महेंद्र सिंह। ये हमारे को बोलते थे साइजेबल होना चाहिए, लेकिन उनको मालूम पड़ा साइज बढ़ती गई, 13 से हो गई 130, 130 से हो गई 500। अभी आप बोलेंगे ये किधर है? तो भाई इन लोगों को जिम्मा दिया हुआ है, सब बॉर्डर के ऊपर जाते हैं क्या? सब बॉर्डर के ऊपर बंदूक लेके खड़े होते हैं क्या?